सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राई नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दोस्तों, जय माता दी। आज बुध महाराज की मिथुन राशि की अक्टूबर माह की बात करने वाले हैं। और मिथुन राशि 3 नक्षत्रों में होती है। मृगशिरा में अंतिम 2 चरण, आर्द्रा में पूरे 4 चरण और पुनर्वसु में पहले 3 चरण। तो हम पूरा पहले ग्रहों के अनुसार भविष्य फल देखेंगे। इसके बाद ग्रह किन किन नक्षत्रों में हैं, उन नक्षत्रों के आधार पर हम भविष्य फल देखेंगे। और यदि हमारे लिए बुरे नक्षत्र में हो तो उसके उपाय भी समझेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्टूबर माह बहुत ऊर्जा युक्त माह है। हमारे 2 मुख्य त्यौहार 2 तारीख को दशहरा और 20 तारीख को दीपावली लक्ष्मी पूजन। हालांकि दीपावली 5 दिन का त्यौहार हम लोग मानते हैं, परंतु इन दोनों के लिए कुछ विशेष पूजाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि की जो अक्टूबर माह है उस माह की सेंट्रल टेंडेंसी देख लें, फिर हम पूरे भावों की बात करेंगे और इसके बाद नक्षत्रों की भी बात करने वाले हैं। तो ये अक्टूबर माह आपको यात्रा के अवसर लेकर आए हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की पूरी संभावना है। यदि सोच रहे हैं तो कर लीजिए। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति इस माह संतोषजनक रहने वाली है। नेटवर्किंग और सहयोग बढ़ाएं और योजना बनाकर निवेश करें। बुधवार को हरे रंग का वस्त्र धारण करें और हनुमान जी और गणेश जी की पूजन करें तो बड़ा शुभ होगा। अब हम देखते हैं आपके पूरे भावों की। ये जो चक्र होता है ये आईना होता है, इसमें आपका सब कुछ दिखता है। चंद्र राशि की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गुरु महाराज आपके लग्न में आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो बड़े ज्ञानी टाइप के हो जाओगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करोगे, बड़ा प्रभाव होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। और इस घर के जो मालिक हैं वो आपके संपत्ति वाले भाव में बैठे हैं, परिवार वाले भाव में बैठे हैं, सुख वाले भाव में बैठे हैं। माता का घर कहा जाता है इसे। तो माता थोड़ी सी, सूर्य भी यहाँ बैठे हैं, तो माता थोड़ी सी गुस्से में आपसे जरूर रहेंगी, परंतु आपकी बुद्धिमत्ता उन्हें एडजस्ट कर लेगी और वो भी बातें बुद्धिमत्ता की करेंगी, परंतु वो थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर रहने वाली हैं। फिर दूसरे घर में चंद्रमा की राशि है, धन की आवक जावक अच्छी रहेगी। और ये जो घर है पराक्रम, यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हैं और केतु के साथ बैठे। केतु शुक्र मित्र हैं, परंतु 5 भी यानी सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह सूर्य और शुक्र के कोई अच्छे रिलेशन नहीं है और केतु भी सूर्य से अच्छे संबंध नहीं रखते। वो पता, केतु और शुक्र मित्र जरूर है, परंतु यार शुक्र जो है वो लगाव देता है, केतु अलगाव देता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा संयोजन होता है। परंतु ये है कि आपके पराक्रम थोड़े से भौतिक सुख के लिए होने वाले हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में आप सोचेंगे, छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो किसी अच्छी जगह पे भी घूमने जा सकते हो, परंतु छोटी यात्रा की बात करूं और अच्छी यात्रा होगी इस भाव की बात कर लिए। मंगल आपके बैठे पंचम भाव में और पंचम भाव में मंगल आपको गुस्से वाला बनाने वाले। मिथुन राशि वाले बुद्धिमान लोग होते हैं, गुस्सा मुस्सा ज़्यादा नहीं करते, परंतु ये मंगल तो आपको गुस्सा दिलाने वाले हैं। और वो बैठे शुक्र की राशि में है और शुक्र से तो मंगल के अच्छे रिलेशन नहीं है, तो फिर अजीब सी बातों पे भी आपको गुस्सा आ सकता है। जिन पे गुस्सा नहीं आना चाहिए उन पे भी आप गुस्सा करने लगते हो। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा योग और ध्यान करिए, गुस्से से बचें। ये आपका 6वां भाव है और इसके स्वामी 5वें में बैठे रहते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ये 12वां भाव है, तो आप ध्यान रखिए जरा। गुस्से में किसी से बहस या कुछ भी हर कुछ मत बोलिए। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, परंतु उतार चढ़ाव होते हैं ना, चंद्रमा मूड स्विंग करते हैं, उसका ध्यान रखिए। चंद्रमा मैंने लिख दिया है, परंतु ये 1 अक्टूबर की कुंडली बनी हुई है यहाँ पे, और चंद्रमा मैंने यहाँ लिखा है। तो ये नमा भाव है, गुरु की दृष्टि भी है, आपके पार्टनर से बड़े अच्छे संबंध रहने वाले हैं। और फिर पता गुरु महाराज क्या करेंगे, गुरु महाराज यहाँ से 19 तारीख को धन वाले भाव में आ जाएंगे, तो ये भी अच्छा आपके लिए परिवर्तन है। और सूर्य जो है ना, जो यहाँ बैठे हैं, ये 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे।
मंगल और सूर्य दोनों आ गए यार, बहुत एग्रेसिव और बहुत ऊर्जावान सब कुछ आप हो गए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करके आनंद के को ढूंढोगे, परंतु गुस्से में आनंद कहाँ मिलता है, ये तो सोचना पड़ेगा आपको। तो सूर्य महाराज को थोड़ा सा जल चढ़ाते रहिए, हनुमान जी की पूजन करते रहिए। और इसके बाद बुध महाराज भी जो है ना 2 तारीख को ही यहाँ आ जाएंगे और अच्छे हैं, बुद्धिमत्ता बढ़ाएंगे, तो ये तो आपके लिए फायदेमंद हो गया। तो ये सूर्य और मंगल का जो एग्रेसिवनेस है वो कम कर देंगे बुध महाराज, तो ये अच्छी खबर है। फिर 24 तारीख को बुध यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी बुध बुरे नहीं होते हैं, परंतु गुप्त शत्रु काम करते हैं, बुद्धिमान किस्म के शत्रु होते हैं जिनसे निपटने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना होता है, तो लगा लीजिए। और फिर शुक्र है ना, शुक्र भी 9 तारीख को यहाँ से यहाँ वाले भाव में आ रहे हैं और अच्छा करेंगे, सुख देंगे, सुख के ग्रह हैं शुक्र। तो और फिर एक बात यह है कि शुक्र यहाँ आएंगे तो इस घर को देखेंगे, जब 7वें घर को देखेंगे उनके मित्र शनि हैं, तो कर्म अच्छे होंगे, अच्छी बात है। फिर आपके अष्टमेश और भाग्येश कर्मेश में बैठे हैं, आप रिसर्च के लिए काम करोगे, आप कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचोगे, कर्म आपके नई चीज़ों में। और यहाँ बकरी है, यहाँ बकरी है ये, तो कोशिश करिए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे पीड़ा पहुंचे, क्योंकि ये पीड़ा का भी तो घर है। परंतु रिसर्च में तो बड़ा मायने रखता है, शनि महाराज तो मेहनती हैं ही। और यहाँ पे भाग्य में तो आपके बैठे हैं राहु महाराज, और राहु भाग्य में उतार चढ़ाव तो करते ही करते हैं। बस ये है कि राहु महाराज को शंकर जी की पूजन से या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाकर मनाया जा सकता है। फिर शनि महाराज की बात कर ली है, कर्म आप मेहनत के करोगे, ये मंगल की राशि है, मंगल देख रहे हैं, लाभ होगा। तो मैंने बोला है पहले यहाँ पे व्यय की भाव है, और ये व्यय भाव में शुक्र की राशि, 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, राशि भी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे भी कोई समस्या की बात नहीं है। ये तो मैंने आपके ग्रह गोचरी व्यवस्था कर ली है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह हैं जो आपको सही में अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि फाइनल टच तो नक्षत्रों के आधार पर होता है। तो चलिए, सूर्य महाराज 11 तारीख तक हस्त नक्षत्र में हैं, और अब मृगशिरा नक्षत्र के लिए ये अति मित्र हैं, और दूसरा नक्षत्र जो आर्द्रा है उसके लिए मित्र हैं, और फिर जो तीसरा नक्षत्र है उसके लिए बध हो गए, पुनर्वसु के लिए बध हो गए। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों और राशि मिथुन वालों, आपको किसी भी हालत में हस्त नक्षत्र के बीज मंत्र की एक माला करनी चाहिए, ताकि सूर्य महाराज आपको 11 तारीख तक अच्छे फल दें। 11 के बाद बदलेंगे माला, फिर चित्रा में आ जाएंगे 11 तारीख को, जहाँ पे 24 तक रहने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे मृगशिरा के लिए जन्म नक्षत्र हो गए, और फिर आर्द्रा के लिए अति मित्र हो गए, और पुनर्वसु के लिए मित्र हो गए। तीनों के लिए अच्छे हैं, कुछ नहीं करना, अच्छा देने वाले हैं। और फिर 24 तारीख को सूर्य आ जाएंगे स्वाति में। स्वाति में ये जो है संपत नक्षत्र हो गए मृगशिरा के लिए, जन्म नक्षत्र हो गए आर्द्रा के लिए, और अति मित्र नक्षत्र हो गए आपके पुनर्वसु के लिए। तो सूर्य तो आपको आनंद देने वाले हैं। अब मंगल महाराज की वे बोले 12 तारीख तक स्वाति नक्षत्र में हैं, और स्वाति नक्षत्र में तो आपके तीनों ही संपत, जन्म और अति मित्र हैं, इसलिए मंगल आपके पक्ष में। ये खुशखबरियां हैं जो आपको मिल रही हैं, दीपावली की शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, फिर विशाखा में आ जाएंगे 12-10 में, तो फिर ये विपत हो गए मृगशिरा नक्षत्र को। मृगशिरा नक्षत्र को विशाखा नक्षत्र का बीज मंत्र करना चाहिए, जिस नक्षत्र में जो विशाखा विपत है मृगशिरा के लिए, इसलिए विशाखा का बीज मंत्र करना पड़ेगा। और फिर संपत हो गए आपके आर्द्रा के लिए, और जन्म हो गए पुनर्वसु के लिए, इन दोनों के लिए अच्छे हैं। मृगशिरा वालों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो बुध चित्रा नक्षत्र में है, तो चित्रा की तो मैंने पहले ही बात कर दी है। फिर स्वाति में आएंगे 8 तारीख को, उसकी भी बात यहाँ पे हो चुकी है। और फिर विशाखा में आएंगे तो विशाखा की भी बात कर ली, सबके लिए अच्छे हैं। अनुराधा में 27 को आएंगे, अगले महीने इसकी बात करेंगे, इस महीने बात नहीं कर रहे। अब गुरु हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, ये बहुत मायने रखते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र मृगशिरा के लिए विपत नक्षत्र है, तो पुनर्वसु नक्षत्र का बीज मंत्र करना पड़ेगा। गुरु तो पूरे महीने इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो आप इसको विपत को ठीक करने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र का बीज मंत्र करिए। संपत नक्षत्र और जन्म नक्षत्र, मतलब आर्द्रा और थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बोल दिया है कि पुनर्वसु नक्षत्र ये मृगशिरा के लिए विपत है, आर्द्रा और पुनर्वसु के लिए शुभ है। तो केवल मृगशिरा नक्षत्र वालों को इसका बीज मंत्र करना पड़ेगा। शुक्र है पूर्वा फाल्गुनी में, तो
मृगशिरा के लिए बध है, इसलिए मृगशिरा वालों को पूर्वा फाल्गुनी का बीज मंत्र करना पड़ेगा, एक माला तो करनी पड़ेगी। संपत यहाँ पे साधक हो गए, किसके लिए? साधक हो गए आद्रा के लिए, और प्रत्यारी हो गए पुनर्वसु के लिए। प्रत्यारी भी अच्छे नहीं होते, तो पुनर्वसु वाले नक्षत्र वालों को भी पूर्वा फाल्गुनी का जप करना पड़ेगा। और उत्तरा फाल्गुनी में यदि है तो उत्तरा फाल्गुनी में मृगशिरा के लिए मित्र हैं, परंतु आद्रा के लिए बध हो गए, और इसके लिए तो आपके साधक हो गए हैं। तो आप आद्रा नक्षत्र वाले केवल आद्रा नक्षत्र वाले उत्तरा फाल्गुनी के जप करें। हस्त के बारे में मैं बता चुका हूं, जो 18 तारीख को आएंगे, जब परिवर्तन हो तब से ये काम शुरू करना है। शनि उत्तरा भाद्रपद में है, तो सबसे पहले मृगशिरा की बात करें, 6 में अच्छी बात है। फिर विपत हो गए, किसके लिए? आद्रा के लिए विपत हो गए, तो आद्रा को उत्तरा भाद्रपद का बीज मंत्र की एक माला। फिर संपत हो गए आपके पुनर्वसु के लिए, तो कुछ नहीं, अच्छा है। परंतु 3 तारीख को ये, अभी 3 अक्टूबर को ये पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि थोड़े से ही समय के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर वापस आएंगे। बकरी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पूर्वा भाद्रपद में आ गए तो फिर गड़बड़ ये हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद में जब ये आ जाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये विपत हो जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र के लिए, इन्हें बीज मंत्र पढ़ना, दोनों के लिए तो संपत और जन्म में अच्छे हैं। और राहु भी पूर्वा भाद्रपद में, तो पूर्वा भाद्रपद का तो हमें देखना ही है। और केतु पूर्वा फाल्गुनी में है, और पूर्वा फाल्गुनी की बात हम पहले ही कर चुके हैं। किसको पूर्वा फाल्गुनी में? केवल मृगशिरा नक्षत्र को केतु के लिए बीज मंत्र करना होगा। आपको समझ में आई ये बात? तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस वीडियो में मैं दशहरे और दीपावली पे कौन सी विशेष पूजन है जो आपको करना चाहिए। मैं आपको पूजन की बात बता रहा हूँ, मैं आपको टोटके की बात नहीं बता रहा हूँ, वैदिक शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। तो दशहरे में आप दशहरे के दिन रामचरितमानस का पाठ करें, कम से कम सुंदरकांड का तो जरूर पाठ कर लें, बड़ा शुभ होगा। दीपावली में गणेश जी को दूबा और मोदक अर्पित करें। लक्ष्मी जी की आप जैसे पूजन करते हैं वैसे पूजन करनी है आपको, परंतु आप गणेश जी को भी दूबा मोदक जरूर अर्पित करें दीपावली के दिन, बड़ा अच्छा होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थल पर पारद शिवलिंग रखें, व्यापार बढ़ेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, बुधवार को हरे कपड़े में मूंग की दाल का दान करें, मूंग दान करें। और यदि आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो उनके साथ मिलकर तुलसी जी की पूजन करें, तो आपके संबंध बड़े अच्छे होंगे। तो ये जो अक्टूबर माह है बहुत ऊर्जा युक्त माह है, और इस माह को और ऊर्जा प्राप्त कर लें, इस ऊर्जा को समेट लें। तो बड़े बड़े त्यौहार हैं, तो दशहरे और दीपावली की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंद रहें, अच्छा करें और अच्छा महसूस करें। जय माता दी।